जैसा कि हम लोगों ने ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाला देखा था, तो कलर ब्लाइंडनेस में भी अ, आपको कलर ब्लाइंडनेस में ये देखने को मिल रहा था कि जो फीमेल आपकी फीमेल पर्सन है, उसमें डिजीज़ का जो चांस था वो काफ़ी कम था, अगर हम मेल से इसका कंपैरिजन करें तो, है ना। मेल में ये चांसेस अधिक थे और फीमेल में ये चांसेस कम थे। और उसका मतलब मेन रीज़न क्या हो सकता था, उसका मेन रीज़न ये था कि जो डिजीज़ है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है और साथ साथ में एक्स क्रोमोजोम से बिलोंग करता है, यानी एक्स क्रोमोजोम के ऊपर आपको देखने को मिलता है। हीमोफीलिया में देखेंगे, हीमोफीलिया में भी कुछ वैसा ही है। दिस इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। सेम चीज जैसा कि आपने पीछे कलर ब्लाइंडनेस में देखा था, एक बार आप कलर ब्लाइंडनेस का फिर से आप देख सकते हो। उसमें आपने देखा था कि जो कैरियर फीमेल का मतलब इसको डिजीज नहीं हुआ है लेकिन इसके पास जीन प्रेजेंट है। वो कैरियर फीमेल अपने नेक्स्ट जनरेशन में मेल प्रोजेनी में, स्पेशली मेल प्रोजेनी के अंदर ये डिजीज ट्रांसफर कर देती है और मेल हो जाता है डिजीज, है ना। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका फादर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर इसका फादर नॉर्मल है और इसकी मदर कैरियर है तो इसके मेल में 50% पॉसिबिलिटी बनती है कि ये डिजीज हो सकता है इसको, है ना। ये चीज आप एक बार कलर ब्लाइंडनेस को देख लीजिएगा। In this disease, a single protein that is a part of the cascade proteins involved in clotting of blood is affected. आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उनका नाम है फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, यानी रोमन नेम होता है, फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। नियर अबाउट 13 फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड की क्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लड को बॉडी से निकलने से रोकना होता है। ब्लड को बॉडी से बाहर निकलने से इसलिए इसलिए रोकना होता है क्योंकि इंजरी हो गई है, बॉडी के अंदर इंजरी हो गई है और इंजरी की वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में है और वो बाहर सिक्रीट कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो अगर उसको ना रोका गया तो पूरा का पूरा जो ब्लड होगा वो बाहर चला जाएगा, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका एक केमिकल रिएक्शन का जो चेन चल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का एक चेन चलता है। उस चेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम पीरियड है वो अधिक हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली 5 to 7 मिनट होता है, उससे अधिक हो सकता है। या फिर अगर उस चेन में कोई प्रॉब्लम परमानेंट आ जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं। देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू दिस इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया है, तो उसके बॉडी में अगर एक सिंपल सा इंजरी हो जाए, सिंपल सा कट लग जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी कट लग जाएगा, तो जो ब्लड होगा वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग की तरफ चला जाएगा, यानी लगातार कंटिन्यूअस उसमें से ब्लड बाहर निकलता रहेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, द हेट्रोजाइगस मेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। अब हेट्रोजाइगस मेल का मतलब, सॉरी, हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर है अगर, तो हेट्रोजाइगस में यहाँ पर अलग अलग, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जो क्रोमोजोम है वो डिफरेंट है। किसके सेंस से? स्ट्रक्चर के सेंस से नहीं डिफरेंट है, क्योंकि एक्स एक्स दोनों है। इस जीन के अगर हम सेंस ऑफ व्यू से देखें तो ये क्रोमोजोम अलग है और ये क्रोमोजोम अलग है, क्योंकि इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है हीमोफीलिया का और इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैरियर हो गई, ये हेट्रोजाइगस फीमेल है, दैट इज कैरियर फीमेल। तो
ये कैरियर फीमेल अपने सन को ट्रांसफर कर देती है, उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि वो इसका जो सन होगा उसमें डिजीज हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है उसको हमने पीछे वाले आपके कलर ब्लाइंडनेस में आपको बताया है। यहाँ पर देखेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। सेम कलर ब्लाइंडनेस के जैसा जो फीमेल होगी उसकी कलर ब्लाइंडनेस होने की पॉसिबिलिटी जैसे काफ़ी कम थी, उसी तरह से हीमोफीलिया होने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। कंडीशन ये होगा, यानी अगर कोई फीमेल अगर डिजीज़ है, किसी फीमेल को डिजीज़ है, तो कंडीशन ये होगा कि उसकी मदर को भी डिजीज हुआ हो और उसके फादर को भी डिजीज हुआ हो। एक कंडीशन ये हो गया तो श्योरिटी हो जाएगी। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि फादर को तो श्योर डिजीज हुआ हो और मदर हो सकता हो कि कैरियर हो, है ना, मे बी कैरियर मदर और एंड डिजीज फादर। और दूसरा कंडीशन कि मदर को भी डिजीज एंड फादर को भी डिजीज। तो यही दो कंडीशन में फीमेल जो होगी वो डिजीज उसको हो सकता है, अदरवाइज डिजीज नहीं हो सकता है उसको। यहां पर देखिए मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एट लीस्ट कैरियर। एट लीस्ट कैरियर का मतलब क्या बोल रहा है कि या तो उसको डिजीज होगा, यानी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट हो, या फिर कम से कम एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट हो। एटलीस्ट डिजीज या फिर डिजीज हो या फिर कैरियर हो, एटलीस्ट कैरियर हो, है ना। एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। जो फादर होगा वो हीमोफिलिक होना चाहिए, यानी उसको डिजीज होना ही चाहिए। ये ये श्योरिटी होनी चाहिए, ये 100% होना चाहिए। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अगर हम क्वीन विक्टोरिया के फैमिली को देखेंगे, उनकी पेडिग्री को देखेंगे, तो वहाँ पर हमें यही कंडीशन देखने को मिलेगा कि जो फीमेल होती है वो डिजीज कैरियर का काम करती हैं। तो ये विक्टोरिया फैमिली रॉयल फैमिली है कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है, यूके का। चलो अब दो चीज हो गया। अब हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक ऑटोजोम लिंक रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, ध्यान देना ऑटोजोम है। ऑटोजोम कोई भी अगर ऑटोजोमल डिजीज है तो उसका इफेक्ट सेक्स से रिलेटेड नहीं होगा कि ये मेल को होगा नहीं होगा, फीमेल को कितना होगा नहीं होगा। इसका इफेक्ट मेल एंड फीमेल सभी पर इक्वली देखने को मिलता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल जो है वो सेक्स रिलेटेड है। सेक्स रिलेटेड अगर क्रोमोसोम है तब मेल और फीमेल को इफेक्ट करता है अलग अलग कंडीशन में। लेकिन जब ऑटोजोम डिजीज है तो मेल और फीमेल को किसी भी कंडीशन में सेपरेट नहीं करेगा, वो अगर होगा तो सभी मेल फीमेल पर होगा या जैसा भी होगा। यहाँ पर यह है कि रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। अगर रेसेसिव डिजीज है तो केवल उस मेल या फीमेल या उस पर्सन के ऊपर ये इफेक्ट करेगा जिसमें क्रोमोजोम बोथ क्रोमोजोम है इन रेसेसिव फॉर्म, यानी दोनों क्रोमोजोम रेसेसिव फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए दिस इज एन ऑटोजोम लिंक रेसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग when both the parents when both the partners are carrier for the gene or heterozygous। अब देखो कोई भी ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज तभी हो सकता है जब, यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर हम ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज देखने जा रहे हैं। अच्छा इसको हम देखो यहाँ पर ऑटोजोमल लिंक डिजीज, देखो ऑटोजोमल लिंक डिजीज जब होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करो। देखो जब सेक्स लिंक था तब हम उसको एक्स वाई से दे रहे थे क्योंकि वो सेक्स से रिलेटेड था। ए बी दे सकते हैं क्यों, क्योंकि वो ऑटोजोम से किस
क्रोमोजोम पर है, यानी ऑटोजोम के किस क्रोमोजोम नंबर पर 1 है कि 22 है, तो अलग अलग होगा। तो हम इसलिए इसको स्मॉल या कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल का मतलब डोमिनेंट होगा और स्मॉल का मतलब रिसेसिव होगा, और अगर डबल स्मॉल हो गया तो डिजीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये आप पता है आपको, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे, और अगर स्मॉल है तो ये होमोजाइगस रेसेसिव होगा, ठीक। तो तीन कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर डिजीज नहीं होगा, ना तो कोई जीन होगा ना ही डिजीज होगा। यहाँ पर आपको डिजीज देखने को मिलेगा, और जो दोनों आपके जीन्स हैं वो अफेक्टेड होंगे, उनके ऊपर आपका डिजीज वाला जीन प्रेजेंट होगा। ये दोनों क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज जीन होगा, और ये जो कंडीशन होगा ये कैरियर जैसा कंडीशन होगा, यानी यहाँ पर जीन्स तो होंगे लेकिन वो जीन्स एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएंगे, यानी कि वो सप्रेस हो जाएंगे बाय डोमिनेंट जीन। तो यहाँ पर कैरियर कंडीशन होगा, इसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं। देखो कोई भी मान लो ये फादर है, ये आपका मदर है। यहाँ भी कंडीशन देख लेते हैं कब आपको डिजीज होगा, ऑटोजोमल लिंक रिसेसिव डिजीज कब होगा, है ना, वो देख लेते हैं। मान लो फादर है वो नॉर्मल कंडीशन में है, मदर है वो भी नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो इसके जो चाइल्ड होंगे उनको कभी भी डिजीज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन, दोनों नॉर्मल हैं और दोनों कैसे हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट वाले ट्रेट में है। ऑटोजोमल डोमिनेंट वाले जीन्स इनके पास प्रेजेंट हैं या क्रोमोजोम इनके पास प्रेजेंट हैं, तो किसी भी चाइल्ड को डिजीज नहीं होगा। नंबर दूसरा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखो आप, मेल है हेट्रोजाइगस कंडीशन का और फीमेल है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन का, यानी ये वाली है, तब क्या होगा, तब आपको यहाँ पर फिर से एक बार फिर से आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से किसी को डिजीज नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से किसी को डिजीज नहीं होगा। देखो ये कंडीशन, ये वाला कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए, तो क्या बनेगा, कैपिटल ए नो डिजीज। ये स्मॉल ए ले लो आप और कैपिटल ए ले लो, तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। हेट्रोजाइगस तो बना लेकिन इसके पास डिजीज नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल ए स्मॉल ए को सप्रेस कर देगा। इसको हम कैरियर तो बोल सकते हैं, इसको हम कैरियर तो बोल सकते हैं, लेकिन डिजीज इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको डिजीज देखने को नहीं मिलेगा। ये आगे डिजीज कर सकता है, आगे अपने जनरेशन में डिजीज क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको डिजीज देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज इसके साथ भी होगा, ये और ये अगर मिल जाए तो हेट्रोजाइगस होगा, कैपिटल ए स्मॉल है। और अगर ये वाला इसके साथ दूसरे के साथ मिल जाए, ये वाला कैपिटल ए कैपिटल इस वाले कैपिटल ए के साथ मिल जाए, ये जो कैपिटल ए ये कैपिटल ए के साथ मिल जाए, तो आपका कैपिटल ए होगा, तो ये भी नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर आपको दो हेट्रोजाइगस देखने को मिल रहे हैं और दो नॉर्मल देखने को मिले हैं, नॉर्मल डोमिनेंट, यानी डिजीज किसी को नहीं होगा, कैरियर आपके दो हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बताओ, अब हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, दोनों को हेट्रोजाइगस रख देते हैं, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों को हेट्रोजाइगस रख देते हैं, या फिर आप बोलो कि कैरियर रख देते हैं, इन दोनों को कैरियर रख दो, चलो इनको कैरियर रख देते हैं, ये हो गए हेट्रोजाइगस यानी कैरियर हो गए। अब क्या होगा, अब वही होगा आपका F1 जनरेशन का जो रेशियो है क्या है, कैपिटल ए, अब आप समझ रहे हो ना, अब वो बार बार हम चार्ट नहीं बना रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कितना होगा, 1 होगा, 1 2 और 1। देखो ये कैपिटल ए इधर से आया और ये वाला इधर से आया, तो कैपिटल ए हो गया। ये इसके साथ ये वाला आया और ये वाला आया तो भी ये होगा, या फिर ये वाला है ये वाला है तो भी हेट्रोजाइगस होगा। और अगर स्मॉल ए आए तो ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। अब बताओ आप, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, कैरियर होगा।
यानी डिजीज नहीं होगा, ठीक है, कैरियर होगा बट डिजीज नहीं होगा, और ये क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है ये बताइए नॉर्मल कितने हैं, तो 1 है, कैरियर कितने हैं, 2 हैं, डिजीज कितने हैं, 1 है। या फिर आपसे ऐसा पूछ रहा है कि कितने ऐसे पर्सन हैं जिनमें डिजीज नहीं है, कितने ऐसे पर्सन हैं इसमें जिसको डिजीज नहीं है, तो क्या बताओगे, 3 हो गए, 2 1 3, यानी फिनोटाइप है ना, डिजीज बाहर से देख रहे हो डिजीज नहीं है, तो 3% है जिनको डिजीज नहीं है और 1% है जिनको डिजीज है। समझ रहे हो ये चीज। अब इसका हम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। अब ये कंडीशन लेते हैं कि इसमें अभी तक किसी को डिजीज नहीं था, ऊपर किसी को डिजीज नहीं था, पहली बार ये कैरियर था, ये नॉर्मल था, फिर हेट्रोजाइगस ले लिया यानी दोनों कैरियर हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, एक को डिजीज कराते हैं, एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जिसमें किसी एक मेल या फीमेल को डिजीज है ना। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स लिंक या सेक्स लिंक कोई डिजीज या वाई लिंक डिजीज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ऑटोजोम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करो, अब की बार आप एक को डिजीज करा दो, एक ऐसा होगा जिसको डिजीज हो गया है, चलो इसको क्या हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है। ये चीज आप इसके साथ रख सकते हो या फिर ये वाला इसके साथ रख सकते हो, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब की बार क्या होगा, देखो ये हेट्रोजाइगस बनेंगे, एक हेट्रोजाइगस और यहाँ से दूसरा हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कितने बन गए, 2, लेकिन डिजीज कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ से इसको ले लो और यहाँ से इसको ले लो, तो 2 AA वाले बनेंगे, AA है ना, स्मॉल वाले। तो 2 होंगे जो कैरियर होंगे, 2 कैरियर एंड 2 डिजीज, ये चीज आपको देखने को मिला, 2 कैरियर और 2 डिजीज। समझ रहे हो, 2 कैरियर हो गए और 2 डिजीज हो गए। नॉर्मल एक भी नहीं मिला, नॉर्मल एक भी नहीं मिला। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको डिजीज नहीं है, तो 2 ऐसे पर्सन हैं, दोनों जो कैरियर होंगे उनको डिजीज नहीं होगा। या फिर आपसे कोई पूछे कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको डिजीज है, तो 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको डिजीज है, यानी 50-50% चांस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। चलो अब देखो, सिकल सेल एनीमिया में यहाँ से देखते हैं, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट दैट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स कैरियर फॉर द जीन। यानी ये पेरेंट्स से अपने ऑफ स्प्रिंग में कब जाएगा, जब मिनिमम कंडीशन ये हो कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हों, यानी दोनों पेरेंट अगर कैरियर हैं तभी ये ट्रांसफर होता है, तभी जीन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलिल, जो आपके डिजीज हैं वो एलिल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी एक सिंगल पेयर के एलिल्स के द्वारा ये कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 चीज हो गया, HbA और HbS, ठीक है। HbA क्या है, यहाँ पर ऑटोजोमल ये जीन है, नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन HbS जो है, S फॉर सिकल सेल है ना, सिकल सेल, S फॉर सिकल सेल। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो सेल होती है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, तो अगर हम HbA और HbS लिखते हैं तो ये वही चीज है जो हेट्रोजाइगस वाला शो कर रहा था, यानी ये हो गया आपका कैपिटल A और ये वाला हो गया स्मॉल a, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप शो कर सकते हो। Out of 3 possible genotype, only homozygous individual for HbS show the disease phenotype। अब देखो स्मॉल ए जब दिखा रहे थे तो यही डिजीज शो कर रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल ए को हम क्या मान रहे थे, HbS मान ले, इस स्मॉल ए को भी HbS मान लो, तो HbS यानी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर आपके ये जो सिकल सेल एनीमिया के जीन अगर प्रेजेंट हैं तभी आपको जो इंडिविजुअल होगा वो डिजीज, उसके अंदर डिजीज दिखाई देगा, वो फिनोटिपिक डिजीज आपको शो करेगा।
लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, HbA और HbS कंडीशन है, तो इंडिविजुअल अपीयर्स अपरेंटली अनअफेक्टेड। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन का, ये अनअफेक्टेड होगा, लेकिन ये एक कैरियर का काम करेगा, लेकिन ये एक कैरियर का काम करेगा। पीछे हमने जो बताया उसको एक बार आप देखो। एज देयर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होगा, कैरियर हमेशा क्या करता है, 50% चांस होता है कि वो डिजीज को ट्रांसफर कर सके। अब यहाँ पर जो जीन है वो म्यूटेटेड है, पहले क्या था, कैपिटल ए था, लेकिन इस कैपिटल ए के अंदर कोई चेंजेज हो गए, कि म्यूटेशन हो गया किसी भी वजह से, तो ये कैपिटल ए क्या हो गया, स्मॉल ए। अब ये हो गया हेट्रोजाइगस और ये एक कैरियर हो गया। अगर यही स्मॉल ए किसी दूसरे स्मॉल ए के साथ मिक्स कर जाता है जो कि मदर से आ रही है, तो ये जो पेरेंट, ये जो चाइल्ड होगा आपका, वो डिजीज हो जाएगा, इसके अंदर डिजीज देखने को मिलता है। दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर म्यूटेशन हो रहा है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो प्रोजेनी, यानी प्रोजेनी का मतलब जो चाइल्ड आने वाला है, जो चाइल्ड होगा, है ना, तो उसके अंदर सिकल सेल की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। द डिफेक्टेड इज कास्ड बाई द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटेमिक एसिड, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका म्यूटेशन होता है वो एक अमीनो एसिड की वजह से होता है, और उस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक एसिड देखो, यहाँ पर जो ग्लूटेमिक एसिड होता है, एक सेकेंड, वहाँ पर ग्लूटेमिक एसिड, जो ग्लूटेमिक एसिड था उसका सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ग्लूटेमिक एसिड जो है ना उसका रिप्लेस हो जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, इसकी जगह पर कौन आ जा रहा है, वैलिन आ जा रहा है। जब हम इस हीमोग्लोबिन के पेप्टाइड चेन को देखते हैं, तो ये 7 अमीनो एसिड का यहाँ पर नॉर्मली दिखेगा, यहाँ पर वैलिन होता है फर्स्ट पोजीशन पर, हिस्टिडीन होता है, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट, है ना। तो यहाँ पर आपको इस जगह पर 6 नंबर पोजीशन पर वैलिन आ जाता है, वैलिन दिखता है। जब ये वैलिन आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर अगर वैलिन आ गया, तो हम इसको बोलेंगे कि इस पर्सन को सिकल सेल डिजीज देखने को मिल रहा है। अब आप देखो, ये जो चेन होती है वो बीटा की चेन होती है, यानी चेन अल्फा की, प्रोटीन जो होंगे और उसमें अल्फा चेन भी होता है, बीटा चेन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो चेन दिख रहा है वो बीटा चेन दिख रहा है। Micrograph of the red blood cells and the amino acid composition of the relevant portion of beta chain of hemoglobin, यहाँ पर हम hemoglobin के बीटा चेन को देख रहे हैं। फर्स्ट जो आपका फिगर दिख रहा है वहाँ पर आपको नॉर्मल इंडिविजुअल दिख रहा है। अगर देखो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वो इस तरह से होता है, लेकिन सिकल सेल हो गया तो इस तरह का हो गया, है ना, सिकल सेल एनीमिया इसी को बोलते हो आप, सिकल के जैसा दिखता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब एक इस तरह से जो हसुआ होता है गांव में जिससे कटिंग करते हैं, ठीक है, उसके जैसा हो जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है, अपने शेप को चेंज कर देता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक्चुअली आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगा, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो इजिली हो नहीं पाएगा। आरबीसी कैसा होता है, आरबीसी प्लेट जैसा होता है, प्लेट जैसा होता है, जब प्लेट जैसा होगा तो ये किसी भी माइक्रो, अगर आपका कोई कैपिलरी है, बहुत पतली कैपिलरी है, तो उसके अंदर भी अपने शेप को ट्विस्ट करके, मोड़ करके इंटर कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया तो सभी जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, सभी जगह वो जा नहीं पाता है, सभी कैपिलरीज में वो नहीं घुस पाता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब आप देखो, ये जो पोजीशन है वो 6th नंबर पोजीशन है ऑफ बीटा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड
in the globulin protein result due to the single base substitution at the sixth codon of the beta globulin gene from GAG to GUG। ये चीज आप बाद में पढ़ोगे, GAG से GUG, यानी जो एडेनिन था उसकी जगह पर यूरेसिल आ गया। ठीक है, तो ये चेंजेस केवल एक चेंज हो रहा है, यानी एक पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, ये पॉइंट म्यूटेशन है ना। आपने नाम सुना होगा पीछे में, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन आपको हमने बताया था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आगे के सारे चेंज हो जाते हैं और पॉइंट म्यूटेशन पर केवल एक ही अमीनो एसिड में चेंज आता है। ठीक है, तो केवल एक अमीनो एसिड यानी 6th पोजीशन पर जो अमीनो एसिड था वो आपका अब वेलिन के रूप में चेंज हो गया है। ग्लूटामिन था तो अब वेलिन के फॉर्म में चेंज हो गया। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। जो आपका हीमोग्लोबिन होगा अब वो पॉलीमराइज कर जाएगा अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होगी यहाँ पर आपको ऑक्सीजन कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो वो पॉलीमराइज कर जाएगा और जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। अब आरबीसी का शेप कैसा था, बाई कॉनकेव डिस्क, प्लेट के जैसा बाई कॉनकेव डिस्क से चेंज होकर के सिकल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी को हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं।